ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है। अच्छा, एक स्टॉक लेके आइए, सुजलॉन। सुजलॉन आज गूगल में ट्रेंड करता हुआ, रीजन बीइंग आज यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। और अभी जब हम लोगों की चर्चा चल रही थी तो मेरे पास जो है मैसेज अरुण जी का भी आया कि सर यहाँ पे ब्रेकडाउन बन रहा है और अगर 47 के ऊपर नहीं गया तो फिर समस्या बढ़ सकती है। उन्होंने कुछ लेवल भी भेजे, मैं चेक कर लूंगा अभी। लेकिन प्रदीप सर, क्या सर और कितना डाउन साइड आप देख रहे हैं सुजलॉन के अंदर? सर पूरा साल भर का एक ही व्यू था मेरा, ऑलमोस्ट 74-70 से, कि इसको नहीं खरीदना है। और जो कि वो स्टेटमेंट हमने चेंज किया था दिवाली के दिन में, हमने बाई कॉल दिया था और मेरा बाइंग हुआ है ऑलमोस्ट 50-51 के रेंज के आसपास। और उसमें क्लियर कट 42 का स्टॉप लॉस है। तो और 42 कभी भी ब्रेक होता है तो वो पोजीशन आपको एक बार काट लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं अभी फ्रेश बाई लॉन्ग नहीं करना चाहिए जब तक स्टॉक फिर से 51-52 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। इसमें कुछ भी मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। ऑलरेडी स्टॉक का बीच में जो फंडामेंटल चेंजेस हुआ था, एक अच्छा खासा रैली हमने देख लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस पे कुछ भी मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास एक्सिस्टिंग पोजीशन है, 42 आपके लिए फाइनल स्टॉप लॉस। और अगर आप फ्रेश भी बाय करना चाहते हो तो, लेकिन अभी नहीं, एक बार वेट करके जाइए, पहले इसमें स्ट्रेंथ आने दीजिए, 50 के ऊपर एटलीस्ट सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ व्यू बनाएंगे आप। ये बात है। 21 महीने के न्यूनतम स्तर पर इस समय सुजलॉन का शेयर अपने हाई से करीब 50% डाउन। ये हाल है सुजलॉन का लेकर के इस समय। अच्छा, और सुजलॉन वाला बताया नहीं आपने, दूर रहे भी क्या करें? सर देखिए, सुजलॉन में मेजर सपोर्ट जोन पहले एक तो 56 नहीं टूटना चाहिए था, वो टूटने के बाद से 46 का टारगेट खुला था, 46 भी तोड़ रहा है। और ये तीसरा हफ्ता है जहां पे हम उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो स्टॉक में वीकनेस गहरा रही है। अब एक बार के लिए 37-90 तक नीचे आ सकता है, वहीं पे मेजर सपोर्ट है। क्योंकि या तो अगले 1-2 हफ्ते में 46 रिक्लेम कर ले तो फिर 52 और 56 का टारगेट खुल जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर 37-90 का खुल जाएगा। ऑलमोस्ट नेटवर्क 18 का चार्ट देखेंगे और इसका देखेंगे, सिमिलर था। वहां पे भी 49 टूटने के बाद 3 हफ्ते हमने इंतजार किया कि रिक्लेम हो जाए, नहीं हुआ, फिर फ्री फॉल आ गई। तो इसमें भी 3 हफ्ते निकल गए, एक और हफ्ते का समय देंगे। अगर 46 रिक्लेम नहीं हुआ तो फिर स्टॉक बेरिश हो जाएगा, 37-90 का पहला टारगेट खुल जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सर, आपका डिस्क्लोजर। सर मैंने डिस्क्लोजर दे दी है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बैठना चाहे तो आप रुक सकते हैं सर, अगर कहीं व्यस्त ना हो तो। नहीं सर, थोड़ा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेष मेहमानों का। सर, प्रदीप सर, आपसे सुजलॉन पे व्यू, और तब तक अभी हमारे साथ अंबाला मैम भी शायद जुड़ रही होंगी। आपका व्यू क्या होगा सर सुजलॉन को लेकर के? कितना यहाँ पे, क्या अब यहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना है क्या? सर देखिए, क्लियर केस है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे वीकनेस दिख रही है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे नीचे आ रहा है। बट मैं एक फंडामेंटल फैक्टर इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, द नंबर्स हैव बीन रीजनेबली गुड। उसके साथ साथ मैं गलत हो सकता हूं, कुछ हो सकता है, हमारे एनालिस्ट और भी गलत हो सकते हैं, एफआईएस भी गलत हो रहे हैं। दे आर ऑल्सो बाइंग इनटू द स्टॉक एंड इंक्रीजिंग द स्टेक। ये जैसे ही बाउंस बैक आपको लगाना चालू करेगा, ये मुझे नहीं लगता आपके हाथों में आएगा। और जिस तरीके से पोजीशन है, हाँ आपको 30 पैसा 40 पैसा नीचे दिख रहा है, बट ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में भी इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा था। तो क्या बहुत अलार्मिंग कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अलार्मिंग हुआ है। कुछ कुछ लेवल्स आपको जरूर ब्रीच करता हुआ ये दिखा रहा है, बट मैं समझता हूं जिनके पास पोजीशन है, आप, क्योंकि मैं समझता हूँ बोनस परिवार के सदस्यों के पास तो बहुत हाई लेवल्स है। अगर मैं कहता हूँ 37 रुपीज तक के लेवल्स दिख भी रहे हैं, थोड़ा सा इसको टाइम और दे देते हैं, जिस तरीके से अपनी पोजीशन बनाता है। और क्लियर केस है कि अगर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं तो स्टॉक में वैल्यू है, तभी बाय कर रहे हैं। लेट्स स्टिक अराउंड और देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन बनाता हुआ दिखता है। ये बात सुजलॉन को लेकर के यहाँ पर निकल करके आई है। तो अंबाला मैम भी जुड़ चुके हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी मैं सुजलॉन पे जानना चाहूंगा, क्या यहाँ पर एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं दिखाई दे रही है सुजलॉन में? लाइक यस, थोड़ा सा आपको वीकनेस इसमें दिखेगी और ट्रेडिंग लायक स्टॉक नहीं है। आई विल रिपीट दैट सेम स्टेटमेंट, यू कैन नॉट ट्रेड इट। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा काउंटर है, टर्न आउट स्टोरी जब भी बनेगी तो इसका नाम आपको याद आएगा, एक मल्टी, जो आज के भाव से है, एक मल्टीपोल अपसाइड पॉसिबिलिटीज के लिए। और मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट या फिर क्लैरिफिकेशन इस चीज से भी देना चाहती हूँ दैट इंडिया वांट्स टू बिकम एनर्जी रेजिलियंट, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में जो जो भी काउंटर काम करते हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा। सो आई एम लुकिंग एट दैट
दैट एंगल तो मुझे ये स्टॉक अभी भी ठीक ही लगता है, बट इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे. यू नीड टू गेट इन्वेस्टेड इन दिस. और इसके चाल के हिसाब से आपको धीरे धीरे इसमें सिप्स बोल लीजिए या फिर पेशेंस तो बहुत ही लगेंगे आपको. इसमें कम से कम आज से भी 2 साल का समय है. सो इफ यू हैव दैट, होल्ड इट. 2 साल का नहीं हो, 2 साल का नजरिया तो क्या करें? ये उस लायक आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते. ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही स्टॉक है.